हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से हमने ह्यूमन आई के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको रिमूव कर दिया है। हटाया क्यों है इसका रीज़न आप बखूबी जानते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास थ्रू करते हैं तो वो जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट कलर्स में, मतलब 7 कलर्स में जो है वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उसको बोला जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ा हुआ है तो आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करोगे और फाइनल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ फॉलोइंग लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट। जब वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स बनते हैं, तो कौन सा वाला कलर सबसे ज़्यादा बेंड करता है, मतलब कौन सा वाला सबसे ज़्यादा झुक जाता है, ठीक है ना, बेंड कर जाता है। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो देखो, ये जो कलर चेंज होते हैं ना वो आपका क्या है, विबग्योर होता है, ठीक है ना। तो और उसमें जो है सबसे जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा वेंड करेगा। तो लोएस्ट वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा बेंड करता है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने ग्लास प्रिज्म को यूज़ किया था। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने यूज़ किया था दैट वाज आइजक न्यूटन, ठीक है। सेकंड का आपका थर्ड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म। जब वाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करता है, इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, वही 7 कलर्स में। तो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग है, तो जिस वजह से सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसी वजह से वो सब अलग अलग हमें दिखते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द विजिबल लाइट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ। जो हमें लाइट दिखता है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है और लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है, ये हमसे पूछा हुआ है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोएस्ट वेवलेंथ तो किसका होता है, वॉयलेट का होता है, और हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेड का। तो रेड एंड वॉयलेट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फिनोमिनन विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। इसमें से कौन सा एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना किसकी वजह से होता है, जब सनलाइट का जो है डिस्पर्शन होता है स्काई में, जब आसमान में ही सनलाइट का डिस्पर्शन हो जाए तो उससे एक चीज़ बनती है, जब बारिश हुआ रहे और उसके बाद जो है बारिश की बूंदें इस भी प्रिज्म की तरह काम करती है और तब फॉर्मेशन होता है रेनबो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स व्हेन पासिस थ्रू डायमंड। जब हम डायमंड में पास करते हैं अपने वाइट लाइट को क्या आप डायमंड इसीलिए तो फेमस है क्योंकि उसमें जैसे ही लाइट जाता है तो वो डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये सीधा सीधा हमें पता क्या चल रहा है, वहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाता है क्योंकि डायमंड इज ऑल्सो एक्ट लाइक अ प्रिज्म, वो भी प्रिज्म की तरह काम करता है, जिस वजह से व्हाइट लाइट जो है 7 कलर्स में जो है अलग अलग हमें दिखते हुए नजर आते हैं और उसी को तो हम कहते हैं कि डायमंड जो हमारा चमक रहा है और जिसकी वजह से उसकी इतनी सारी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। जब लाइट का स्कैटरिंग होता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स से जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है तो उस फिनोमिनन को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। 8th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। जब जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, क्यों, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह जो है एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। स्टार जहाँ पर होता है ना वहाँ हमें नहीं दिखता बल्कि एक अलग जगह दिखता है, ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन से अलग दिखता है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न भी आपका क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। जो ट्विंकलिंग स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग डिफरेंट इंडिसेस, ठीक है ना। वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हो ही रहा है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अर्थ में जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग लेयर है और हर लेयर पे जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो जिस वजह से ना जो स्टार्स के अपरेंट पोजीशन है वो हर टाइम पे हमें चेंज होता हुआ नजर आता है, जिस वजह से रियली में जो है स्टार टिमटिमाते नहीं है लेकिन हमें ऐसा दिखता है। क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जो डिफरेंट लेयर है हमारे उसकी वजह से, ठीक है ना। तो 11th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ। जो हमारे आसमान का कलर नीला हमें क्यों दिखाई देता है? तो नीला दिखने का पीछे जो रीज़न है वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। वायलेट और ब्लू कलर ऐसे होते हैं ना जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। हमने वायलेट देखा ही, वायलेट के अलावा ब्लू कलर दोनों की वेवलेंथ बहुत कम होती है और जिस वजह से जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़्यादा स्कैटर किसको कर देते हैं? इन्हीं दोनों कलर को कर देते हैं, जिस वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सन जो है ना रेडिश कलर में दिखता है तो वो किसकी वजह से होता है? उसके पीछे कौन सा फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके पीछे भी जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है, ठीक है। तो सारे फिनोमिनन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो सके ना तो आप सारे फिनोमिनन को एक लिस्ट बना लो और लिख लो कि हाँ ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ये डिस्पर्शन की वजह से होता है। तो हो सकता है तो अगर आप ऐसी लिस्ट बना लोगे ना तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या रीज़न होता है जो कि हमें सूर्यास्त से पहले ही थोड़ा मतलब जब सूर्यास्त होता है ना सनराइज से पहले ही हमें सूरज दिखने लगते हैं और सनसेट के थोड़ी देर बाद तक भी दिखता है, ठीक है ना। उसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा क्या कि वो जो हमें मतलब कि रेड कलर का दिखता है हमें सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम, तो उसके पीछे का रीज़न तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। लेकिन अगर हमें थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद तक दिख रहा है तो उसके पीछे का रीज़न एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट है वाई आर दी डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर। डेंजर जो सिग्नल है उसको हमेशा रेड कलर ही क्यों दिया जाता है? रेड कलर जो होता है उसको क्यों देते हैं? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना, हाईएस्ट वेवलेंथ है उसकी, और जिस वजह से उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। बिकॉज रेड इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाई स्मोक और फॉग। स्मोक और फॉग में उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता, जिसकी मतलब नहीं हो पाता, ये बहुत ही कम होता है, जिस वजह से डेंजर सिग्नल को रेड कर दिया जाता है ताकि दूर से ही दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग। फॉग के टाइम पे कोई भी जो है ना देख नहीं पाता, बहुत ही सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पास का ही देख पाते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न ये है लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट ऑफ फॉग। जो फॉग के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो लाइट को पूरी तरीके से स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह, और जब लाइट पहुँचेगा नहीं तो आप देखोगे क्या, ठीक है ना। तो जिस वजह से हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट नून द सन अपीयर्स वाइट। दोपहर में जो सूरज है ना वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए दोपहर में क्या होता है ना, सन जो होता है एकदम टॉप पे होता है और लाइट रेज जो हमारे सन से लेकर हमारी पृथ्वी पे आती है तो उनको सबसे कम डिस्टेंस उसी टाइम पे कवर करना होता है, सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है, जिसके तो उस टाइम पे उनका या तो स्कैटरिंग होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो हमें वाइट ही दिख जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग तो हुआ नहीं। तो जो लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होता है, तो उसके जिस वजह से ही हमें जो है सन वाइट कलर का दिखता है एट नून में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। गहरे समुद्र का जो पानी है ना वो हमें नीले रंग का दिखता है, जिसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जो फाइन पार्टिकल्स, जो फाइन वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइन, वो मेनली ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। जो फाइन पार्टिकल्स है उनकी औकात नहीं है कि वो रेड को कर दे स्कैटर, वो सिर्फ कम वेवलेंथ वाले को ही स्कैटर कर सकते हैं, वो ब्लू लाइट को कर देते हैं, जिस वजह से हमें वो उसका कलर भी किस कलर का दिख जाता है, ब्लू कलर का दिख जाता है, ठीक है ना। तो 18 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ स्काई विदाउट एटमॉस्फेयर।
आसमान का कलर कैसा होता अगर हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर ना होता, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। और मतलब कोई भी फिनोमिनन इस टाइप की चीज़ें हो ही नहीं पाती। अब जो कुछ भी नहीं होता तो जिस उस वजह से हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे कि अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हो ही नहीं पाती, जिस वजह से वो आसमान का रंग उन्हें डार्क कलर या फिर काले कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब गाइज अब देखो, इसमें से पहली बात तो चैप्टर ऑलरेडी छोटा है, उसमें से आधा पोर्शन हटा ही दिया तो ज़्यादा एमसीक्यू इसमें से बने नहीं, टोटल 20 ही एमसीक्यू बने। और चैप्टर आपने देखा होगा कहीं से 50 बने हैं, 30 बने हैं, लेकिन इसमें से 20 क्वेश्चन ही बने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स के नाम से किस किस को जानते हैं, मतलब ये 3 कलर को अगर आप मिला दो ना तो दुनिया के सारे कलर बन जाएंगे। और जो आप प्रिंटर में भी यूज़ करते हैं हम यही तीनों कलर, अगर आपके घर में होगा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा थोड़ा सा हिंट। तो जो हमारे प्राइमरी कलर है ना वो कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों कलर को अगर आपने डाल दिया प्रिंटर में, आपने देखा होगा उसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, उसको डालते हैं दुनिया भर के सारे कलर हम जितने जो चाहें हमें मिल जाता है। तो प्राइमरी कलर है आपका रेड, ग्रीन और ब्लू। गलती से आपसे सेकेंडरी कलर पूछ लें तो सेकेंडरी कलर जो होता है ना, सियान, येलो और मेजेंटा। सियान, येलो एंड मेजेंटा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे चैप्टर्स की, जो है ना आप एमसीक्यू कर डालो, क्योंकि जब हमारा सैम्पल पेपर आया ना तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें उसमें देखने को मिले हैं। तो इसलिए आपकी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।